Hello friends, today we will see 1. Image formation by convex mirror. 2. Sign convection. 3. Image between radius and relation between radius and focal length. And 4th, mirror formula derivation. Okay, so first we will see image formation by convex mirror. Image formation by convex mirror. In the previous video, we have discussed image formation by concave mirror. So in this video, we will discuss image formation by convex mirror. To know about image formation by concave mirror, you can see the previous video. First of all, we have to know the rules. What are the rules? This is a convex mirror. This is a focus. This is a center. Now, when ray incident parallel to principal axis, it will reflect like this, as if it is passing through focus. Okay, it will reflect like this. It will not cross this. ये इसको क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि ये फिजिकल थिंग है, इसलिए इसको क्रॉस नहीं करेगी. ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे वो फोकस से पास हो रही है. और दूसरी बात, जब लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी कि जैसे वो सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है, ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ पर पीछे चली जाएगी, जैसा हमने कॉनकेव मिरर में देखा था. पैरेलल है तो फोकस में, और फोकस में आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी. और दूसरी बात, अगर सेंटर में है तो फिर वही उसी पाथ पर पीछे चली जाएगी. और तीसरी, ये तीसरा रूल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. यहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हैं. यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आपको देखना है तो आपको एक रे ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी. अगर रे नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा. एक लाइन, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पर कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0. ठीक है, तो ये 3 रूल्स है. ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला. नाउ लेट्स सी इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. देखो, हम यहाँ पर इधर तो हम ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ 2 जगह ही प्लेस कर सकते हैं. कौन कौन सी जगह? लेट्स सी. केस 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया? इन्फिनिटी. इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट फोकस. हाउ? लेट्स सी. ओके, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है, इसलिए हमें वो दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी जो लाइन्स आ रही है वो पैरेलल होगी. और वो कहाँ से पास होगी? कहीं से नहीं. ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से आ रही है, लेकिन वो फोकस से नहीं आ रही. वो फोकस से नहीं आ रही होगी, रिफ्लेक्ट ऐसे हो रही होगी जैसे ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है. इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही होगा. तो हमेशा सोच सकते हैं कि ये दोनों रे फोकस से आ रही है तो इमेज फोकस पे बनेगी. ठीक है, ये होगी इमेज. ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी. तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई वो लिखेंगे. इमेज फॉर्म्ड ऑन फोकस. ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. बहुत ही छोटी इमेज है.
बहुत ही छोटी, ठीक है, और ये इरेक्ट है, इसीलिए मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन इज मच मच लेस देन 1। हम यहाँ पर मोड नहीं लगाएंगे, जैसा कॉनकेव मिरर में लगा रहे थे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव। तो कहाँ पर इमेज बनेगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे। नाउ लेट्स सी केस 2। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट अब दिख रहा होगा। So this will become a convex mirror. This is a principal axis. Object is placed here. This is a focus and this is a center. So first ray go parallel and seems like coming from focus, ऐसा लगेगा, ठीक है। And second ray incident, like it becomes perpendicular to the surface, so it will reflect back, so you will find image formed here. Suppose this is a AB, this will be A dash B dash, ठीक है। और ये हो गया पोल। तो हमें इमेज कहाँ मिली, फर्स्ट इमेज formed between P एंड F। अभी इमेज कैसी है, इमेज इज वर्चुअल। देखो ये डैश लाइन है इसलिए वर्चुअल बोलेंगे, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड, मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इमेज इरेक्ट है इसीलिए, और लेस देन 1। हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, इमेज ऑलवेज बिटवीन, इमेज विल फॉर्म ऑलवेज बिटवीन P एंड F, ओके। इससे आगे नहीं जा सकती इमेज। F और C के बीच में कभी नहीं आएगी इमेज, ऑलवेज कहाँ पर फॉर्म होगी, P और F के बीच में ही फॉर्म होगी, ठीक है। और ये इन्फिनिटी पर अगर आप प्लेस करोगे तो वो फोकस पे फॉर्म होगी और इसके बीच में ही फॉर्म होगी, ठीक है। ये दो केस ही हम डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई लोकेशन नहीं है। हम यहाँ पर लोकेशन बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक आज का, जो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नाउ लेट्स सी साइन कन्वेंशन। थोड़ी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड स्पेशली इन रे ऑप्टिक्स, ठीक है। साइन कन्वेंशन पहला क्या है, पहला रूल, ऑल द डिस्टेंस should be measured from पोल। सभी डिस्टेंस पोल से ही मेजर किए जाएंगे, पोल से F, पोल से सेंटर, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से इमेज, जहाँ कहीं भी जाना हो आपको शुरू कहाँ से करना है, पोल से, ठीक है। ऐसे सब ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है, पोल से। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने होंगे आपको, पोल से। ये पहला रूल है, रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। नेक्स्ट, डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray are taken as positive
एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मैं एक आपको बोल दूँ, देखो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे पोल है, ये फोकस है, ये है सेंटर, ठीक है। और हमने सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो हमें इमेज कहीं यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। हमें सभी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करने हैं? पोल से। फोकल लेंथ मेज़र करनी होगी तो ऐसे जाना होगा, इमेज डिस्टेंस मेज़र करना होगा तो ऐसे जाना होगा, रेडियस मेज़र करनी होगी तो भी ऐसे जाना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेज़र करना होगा तो भी ऐसे जाना होगा, मतलब कि सभी और ऐसे जाना होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या मतलब क्या है? रे जो ऑब्जेक्ट से निकलती है और मिरर की ओर जाती है, तो इंसिडेंट रे ऐसे जाती है, और ये सब इसके अपोजिट जाते हैं। तो अपोजिट है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर होगे तो ही पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में अगर मेज़र किया जाएगा तो पॉजिटिव में लिया जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यू कैसा आएगा? नेगेटिव, ठीक है। एफ कैसा आएगा? नेगेटिव। आर कैसा आएगा? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव आएगा, यू एफ एंड आर। लेकिन अगर वी की बात करें तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने एक लास्ट केस देखा था कि अगर हम एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें इमेज यहाँ मिलती है, ठीक है। तो अगर इमेज यहाँ मिली तो पोल से इमेज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यहाँ ऐसे जाना होगा, और ये इंसिडेंट रे दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। नाउ लेट्स सी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, और हमें पता है इमेज ऑलवेज बिटवीन द पोल एंड फोकस। देखो अगर हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए तो ऐसा जाना होगा, फोकल लेंथ चाहिए तो ऐसा जाना होगा, रेडियस चाहिए ऐसा जाना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए ऐसा जाना होगा, ठीक है, ऐसे जाना होगा। अभी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है और सीधी मिरर की ओर जाती है, तो ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, और देखो ये फोकल लेंथ, फिर ये इमेज डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, ये रेडियस, सब एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये सब पॉजिटिव होगा। कौन कौन सा? वी इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, आर रेडियस, ये सब होगा पॉजिटिव, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। देखो एक बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर भी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो यूनिवर्सल हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। ये हो गई बात दूसरे साइन कन्वेंशन की। अब तीसरी बात करते हैं, साइन कन्वेंशन। जी यहाँ पे कुछ रखना होगा, ठीक है। अब तीसरे साइन कन्वेंशन की बात ऐसी है, हाइट मेजर्ड above principal axis is positive and vice versa, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इस हाइट को, ये देखो अबो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, इसको नेगेटिव लिया जाएगा, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, इसको पॉजिटिव। मतलब क्या है कि अगर इरेक्ट है तो पॉजिटिव और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब एक इम्पोर्टेंट रिलेशन डिराइव करने हम जा रहे हैं, जो है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। ये कैसे रिलेशन डिराइव किया जाता है? पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। सोचो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, लेट्स कंसीडर वन कॉन्वेक्स मिरर। Now a ray parallel, as we know, when ray incident parallel to the principal axis, it will pass through focus. Now let us draw a line from center to this point.
suppose this point is a Q, suppose this angle is theta, you can consider this as a normal, आप इसको normal consider कर सकते हो. So this is the angle of incidence and this is the angle of reflection. Both angles are same according to law of reflection. This is angle of incidence and this is angle of reflection. So both are same. Now if you see this carefully, then they are alternate angle. So this angle will be theta and this angle, this total angle is how much? 2 theta. So this angle is the 2 theta. I will consider one line here P dash. Okay, we will neglect PP dash. ठीक है, हम PP dash को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें कैसी एक डायग्राम मिलेगी? ऐसी, जहाँ पर ये होगा थीटा, यहाँ पर ये होगा 2 थीटा. ये है फोकल लेंथ और ये है रेडियस. दिस इज अ Q, दिस इज अ P. Now suppose these are the paraxial rays, therefore tan theta nearly equal to theta because rays are paraxial. कैसी रेज है? पैरेक्सियल. tan theta nearly equal to theta and tan 2 theta nearly equal to 2 theta. ऐसा हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, अगर हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ऑपोजिट क्या है? QP अपॉन ये क्या है? C. ठीक है, CP. और tan 2 थीटा लेते हैं तो इसमें क्या होगा? tan 2 थीटा QP, इधर इसको F बोल देंगे. ठीक है, QP upon FP. So what you can say, theta is equal to QP upon CP. तो आप इसको माइनस आर बोल सकते हो. देखो P से हम इधर गए ना और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसी है. सो माइनस आर एंड हियर 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट यू कैन से QP अपॉन FP या PF ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, ये होगा माइनस F. नाउ therefore theta upon 2 theta is equal to QP upon minus R multiply by minus F upon QP. अगर आप इसको सॉल्व करोगे QP कैंसिल होगा. ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है. माइनस माइनस कैंसिल होगा, इधर थीटा थीटा कैंसिल होगा. आपको क्या मिलेगा? 1/2 is equals to F upon R. So what you can say? Therefore R is equals to 2F. So this is the relation between focal length and radius. रेडियस फोकल लेंथ से हमेशा डबल होती है. ठीक है, अब हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिराइव करने जा रहे हैं जो है मिरर फॉर्मूला, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो या इसका डेरिवेशन भी बहुत बार एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत बार पूछा जाएगा. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ना. ठीक है, और एक बार अगर आपने देख लिया फिर आप बिना देखे एक बार डिराइव करो और फिर एक बार और डिराइव कर लो, जिससे आपको पक्का हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या है? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ is called mirror formula.
अच्छा, एक लेंस फॉर्मूला भी है, लेकिन पहले मिरर फॉर्मूला देखो। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये सब चीज़ मिरर की है तो उसको बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, वी विल डिराइव दिस मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर एज वेल एज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर से डिराइव करेंगे और फिर कॉन्वेक्स मिरर से डिराइव करेंगे। ठीक है, हम दोनों तरीके से आपको सिखाएंगे, तो ध्यान से। ये कॉनकेव मिरर वाला जो डेरिवेशन है ये यूज टू रिलेशन है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही आएगा, लेकिन अगर आपने ये ध्यान से सीख लिया तो आप कॉन्वेक्स मिरर का इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कॉनकेव मिरर, यहाँ पर है पोल, यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर है सेंटर। ठीक है, वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड हियर, रे incident parallel to it will pass through focus. Now second thing, the ray हमेशा थोड़ा ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें सेंटर से भी रे को पास करना है। मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है लेकिन आप समझ सकते हो। ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो अच्छा रहेगा। इफ रे इंसिडेंट ऑन द मिरर पासिंग थ्रू सेंटर, वो कहाँ से जाएगी? कहीं से नहीं जाएगी, वही पाथ फॉलो करेगी। तो हमें एक इमेज मिल गई यहाँ पर, वी गेट इमेज हियर ए डैश बी डैश। आई विल ड्रॉ थर्ड रे ऑल्सो। वो थर्ड रूल हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, कि अगर पोल पे जितने एंगल पर वो इंसिडेंट होगी उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस इज द रे डायग्राम टू डिराइव द मिरर फॉर्मूला। आप देख सकते हो, पहले मैंने पैरेलल रे ड्रॉ की, वो फोकस में से पास हो गई, दूसरी सेंटर में से पास हुई और वापस उसी पाथ पे चली गई, तीसरी पोल पे हुई और वो ऐसे। तो इधर हमें क्या मिली? इमेज मिली। ठीक है, ये हो गई रेडियस, जिसको हम बोलेंगे -r। ये हो गई फोकल लेंथ, जिसको हम बोलेंगे -f। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे -u। ये हो गया इमेज डिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे -v। सब कुछ माइनस में ही है यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। एक पहला ट्रायंगल ऐसा और दूसरा ट्रायंगल ऐसा। ये ट्रायंगल है ABP और ये है A', आप देख सकते हो ABP, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और A', ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अभी दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, सो यू कैन से दिस बोथ ट्रायंगल, therefore triangle APB is similar to triangle A', ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं? A', अपॉन AB इज इक्वल टू PB' अपॉन PB। This is equation number 1. Now I will consider another triangle. Please see it carefully.
ये कौन सा ड्रॉ किया है मैंने, ए बी, ये है सी, ये है ए डैश, ये है बी डैश, ठीक है, ए बी सी ये वाला। अभी इसमें क्या है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, ये है 90 डिग्री और ये अल्टरनेट एंगल है। सो हियर ऑल्सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पर भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। अभी बी डैश सी क्या है, तो आप इसमें से देख सकते हो, देखो ये बी डैश सी है, तो अगर ये पूरा ले हम पी सी में से इतना माइनस कर दे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी सी माइनस पी बी डैश, और इधर बी सी क्या है, बी सी ये है, बी सी में क्या होगा, ये पूरा लेना पड़ेगा हमें, पी बी माइनस पी सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बी डैश सी हमने लिया, ये बी डैश सी क्या लिया, ये पूरे में से हमने इतना माइनस कर दिया, तो बचा कितना, इतना, और ये बी सी में ये पूरा लिया, उसमें से हमने इतना माइनस कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, देखो ये 1 है, इसमें क्या दिया है, पी बी डैश अपॉन पी बी डैश अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन पी बी माइनस पी सी। अभी पी बी डैश क्या है, पी बी डैश, देखो ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया माइनस वी। पी बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये माइनस यू, तो इधर मैंने लिख दिया माइनस यू। पी सी क्या है, ये है रेडियस, तो इधर मैंने लिख दिया माइनस आर। पी बी डैश वापस वही है, तो इधर माइनस पी फिर से लिख दिया। पी बी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये माइनस यू लिख दिया, माइनस पी सी है तो माइनस आर, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, वी यू, ठीक है, और इधर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस आर प्लस वी, और इधर माइनस यू प्लस आर। नाउ लेट्स डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो व्हाट वी गेट, माइनस वी यू प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। अभी इस यू वी को उधर भेज देते हैं और माइनस यू आर को इधर, तो प्लस यू आर हो जाएगा, यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2 यू वी। देखो ये वी यू का यू वी बोल सकते हैं, तो 2 यू वी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय यू वी आर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, यू वी आर से, तो क्या होगा, क्या लिखेगा, देखो यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू 2 यू वी अपॉन यू वी आर। तो यहाँ यू आर कैंसल, यहाँ पर वी आर कैंसल, और यहाँ पर यू वी कैंसल, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा इससे, 1 अपॉन वी, यू आर पहले कैंसिल हो गया था, फिर वी आर कैंसिल हुआ था, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर, ऐसा था। बट वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू 2f, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2f, तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ठीक है।
एक बात मैं आपको और बोल दूं कि यहाँ पर अगर आप ये यूज़ नहीं करते हो r इज इक्वल टू 2f, तो एक और भी है कि देखो, इफ वी प्लेस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, इन्फिनिटी पे, ठीक है, देन वी विल गेट इमेज एट फोकस, हमें इमेज कहाँ पर मिलेगी, फोकस। देयरफॉर व्हाट यू कैन से, इफ u इक्वल्स टू इन्फिनिटी v इज इक्वल्स टू f, देयरफॉर देखो यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, f, ठीक है, प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, सॉरी ये 2 अपॉन r था ना, 2 अपॉन r, ठीक है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कट हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो क्या हमें मिलेगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या मिला, 2 अपॉन आर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 2 अपॉन आर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 अपॉन आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। अब हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ओके, मिरर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर, ठीक है, एयर ऑब्जेक्ट ए बी, first ray goes parallel, then it seems like passing through focus but not passing, okay, and second ray incident perpendicular to the surface and seems like passing through center, okay, it will come back, so here you will get image a dash b dash। एक रे में और ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर पोल पे जाएंगे तो पोल से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि वो किस में से आ रही है, ए में से, ध्यान से देखो, पहले में पैरेलल तो ऐसे गई, फिर सेंटर वाली, तो यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल ले सकते हैं, पहला ट्रायंगल ये, बड़ा वाला ए बी, फिर ए डैश बी डैश, और ये है सी, ठीक है, ये ये ट्रायंगल लिया, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन और ये एंगल करस्पॉन्डिंग, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, देयरफॉर व्हाट यू कैन से, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है, एक तो ये हो गया। चलो इसको अगर हम बी डैश सी लिखना चाहें तो बी डैश सी क्या होगा, इज इक्वल टू पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, पी सी माइनस पी बी डैश, ये बी डैश सी हो गया, और ये बी सी कितना है, इतना, तो क्या हो गया, बी पी प्लस पी सी, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फिर से एक ट्रायंगल लूँगा, सॉरी 2 ट्रायंगल लूँगा, एक ए और एक छोटू ट्रायंगल, ए बी, यहाँ पर पी, ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। अभी ये दोनों ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम 90 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो सेम, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो सेम, यू कैन अप्लाई मैथमेटिक्स, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर,
therefore a dash b dash upon ab is equals to pb dash upon pb। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें एक इक्वेशन ऊपर भी मिला था जिसमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी था, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन बी पी प्लस पी सी, ये मैंने लिखा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी बी डैश अपॉन पी बी। अभी हम सबकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, पी सी इक्वल टू आर, देखो यहाँ पर प्लस होगा, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और पी सी बी हम ऐसे प्लस माइनस पी बी डैश, ये भी प्लस ही होगा, मतलब कि ये माइनस का माइनस ही रहेगा, आर माइनस वी बी पी, तो पी से मेजर करना पड़ेगा, तो ये माइनस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया प्लस आर। अभी पी बी डैश, तो पी बी डैश प्लस होगा वी और पी बी, तो ये होगा माइनस। अगर हम इसको करेंगे क्या मिलेगा हमें, यू आर प्लस वी यू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस आर वी। आर गेटिंग दिस वन? ओके, ठीक है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, माइनस यू मल्टीप्लाई बाय आर, तो माइनस यू आर, ठीक है, ये इधर माइनस करना पड़ेगा, माइनस यू आर, फिर माइनस वी मल्टीप्लाई बाय माइनस यू, तो ये प्लस वी हो जाएगा, माइनस यू मल्टीप्लाई बाय वी, तो ये होगा माइनस यू वी, और आर मल्टीप्लाई बाय वी, तो ये होगा आर वी, ठीक है। अगर अब इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस यू वी हो जाएगा, तो हमें फिर से क्या मिलेगा, 2uv, देखो ये माइनस यू वी है, इधर जाएगा तो प्लस यू वी, वी यू और यू वी दोनों सेम ही है, दोनों प्लस हो क्या हो जाएंगे 2v। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, यू आर प्लस आर वी, फिर हमने जो आगे किया था कॉनकेव मिरर में, यू आर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय यू वी आर, डिवाइडिंग बाय यू वी आर, अगर यू वी आर से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, 2/r इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और 2/r को 1/f भी बोल सकते हैं, आगे हमने देखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/vf इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये जो फॉर्मूला है ये दोनों मिरर के लिए वैलिड है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है और कॉनकेव मिरर के लिए भी वैलिड है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।